खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 टीएमटी बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान। आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। तीसरी के प्रवासी मजदूर की बेंगलुरु में हुई मौत। शव के मनसाडेही गांव पहुंचते ही परिजनों में मचा कोहराम, गांव में भी पसरा मातम। झामुमो ग्रिड जिला समिति की बैठक संपन्न, 50वें स्थापना दिवस समारोह की तैयारी पर हुई चर्चा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा मकतपुर उच्च विद्यालय में कानूनी जागरूकता का किया गया आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की दी गई जानकारी। 11 दिसंबर को होने वाले शौर्य यात्रा कार्यक्रम की तैयारी को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने की बैठक। कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन पर भी हुई चर्चा। तीसरी प्रखंड के एक प्रवासी मजदूर संजला मरांडी की मौत बेंगलुरु में हो गई। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव को उनके निवास स्थान मनसाडेही लाया गया। प्रवासी मजदूर संजला मरांडी का शव गांव में आते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मजदूर संजला मरांडी अपने पीछे पत्नी समेत 3 बच्चों को छोड़ गए हैं। इस घटना से गांव में भी मातम पसरा हुआ है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि संजला मरांडी तीसरी प्रखंड अंतर्गत लोकाई पंचायत के जामुमो गांव का निवासी थे, जो कई वर्षों से अपने ससुराल मनसाडेही में ही रहते थे। वह बेंगलुरु में प्राइवेट कंपनी में इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे। बताया जा रहा है कि संजला मरांडी जब अपने कमरे में थे तभी उनकी आकस्मिक मौत हो गई। हालांकि मौत कैसे हुई इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी। इस संबंध में मनसाडेही मुखिया प्रतिनिधि लखीराम मरांडी ने बताया कि संजला मरांडी जिस कंपनी में कार्यरत थे, उस कंपनी के द्वारा उनकी पत्नी को उचित मुआवजा सहित उनके 3 बच्चों के अध्ययन का खर्च भी मुहैया कराने का आश्वासन दिया गया है। मुखिया प्रतिनिधि ने सरकार और प्रशासन से भी मृतक मजदूर के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। ये लोकाई पंचायत अंतर्गत ग्राम जामामू के रहने वाले थे और शादी होने के बाद जो है कि हमारे जो मनसाडी पंचायत हैं, इस पंचायत में अपना ही ससुराल में जो है कि अपना पूरा परिवार के साथ यहाँ पे रहना कई वर्षों से जो है कि शुरू कर दिया था। तो उनका अपना यहाँ पे मकान भी है। तो ये प्रवासी मजदूर थे जो कि बेंगलोर में ये वहाँ रह कर के काम करते थे। तो दिनांक 8 तारीख को जो है कि उनका आकस्मिक रूप से जो है कि उनका रूम में करीब 2 बजे लगभग उनका जो है कि डेथ हो गया। तो ये बहुत ही दुखद खबर हम लोगों को मिला है। और बाकी वहाँ जिस कंपनी में वो काम करते थे, वो कंपनी के तरफ से यही आश्वासन दिया गया है उन लोगों को कि उनका जो 3 बच्चा था, 2 बच्ची और 1 बच्चा, तो उन लोगों का पढ़ाई का सारा खर्चा जो है कि कंपनी उठाएगी। और साथ ही साथ उनका जो पत्नी थी, वो पत्नी का भी जो है कि कंपनी के तरफ से कुछ मुआवजा जो है कि दिया जाएगा। हमारा ये है कि हमारे झारखंड सरकार के तरफ से ये जो प्रवासी मजदूर थे, इनके लिए जो भी प्रावधान है वो उचित मुआवजा जो है कि इनके परिवारों को दिया जाए। यही हमारी मांग है हमारी झारखंड सरकार से।
गिरिडीह की साहित्यिक संस्था अभिनव ने जिले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल उसरी वाटरफॉल में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की स्मृति में सांस्कृतिक गोष्ठी का आयोजन किया। अभिनव साहित्यिक यात्रा के तहत अभिनव के सदस्य उसरी जलप्रपात पहुंचे और सर्वप्रथम गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इसके बाद गीत, संगीत, कविता और गजल से उसरी वाटरफॉल की फिजा महकने लगी। अभिनव के सचिव रितेश शराक ने बताया कि उसरी नदी और झरना गिरिडीह का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल होने के साथ हमारी सांस्कृतिक पहचान भी है, इसे सहेजने की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि उसरी नदी के झरने से गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का विशेष लगाव था। इसकी प्राकृतिक सुंदरता का विवरण हमें रविंद्र साहित्य में भी मिलता है। अभिनव के अध्यक्ष डॉक्टर छोटू प्रसाद चंद्रप्रभ ने बताया कि गिरिडीह में पहली बार किसी संस्था ने उसरी नदी के झरने के मुक्ताकाश मंच पर गुरुदेव रविंद्रनाथ की स्मृति में सांस्कृतिक आयोजन कर इस स्थल के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित किया है। कार्यक्रम का संचालन आलोक रंजन ने किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है हम इस वनभोज में कविताओं हमने जिंदगी कर ली मिले राग ना जनने आहिस्ता निकल पाया रहा है आफता आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है ये बड़ी बात है। हमको मैंने मेरा सौभाग्य प्राप्त ये एक तरह से कह सकते जी। और जैसा कि बताए संगीत हम लोग शौकिया गाते हैं। इस आयोजन में डॉक्टर छोटू प्रसाद चंद्रप्रभ, राजेश पाठक, नवीन कुमार सिन्हा, शंकर पांडे, आलोक रंजन, राजेश सिन्हा, हलीम अशद, अनन्या निशु, प्रभाकर कुमार, रामजी यादव, लवलेश वर्मा, विनोद कुमार, अमरनाथ घोष, माधवी साहा, आशीष कुमार और अन्य सदस्य शामिल हुए। झामुमो गिरिडीह जिला समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को बस स्टैंड स्थित पार्टी कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में भाजपा समेत विभिन्न दलों को छोड़कर आए पार्टी कार्यकर्ता व नेता प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा, प्रदीप हाजरा आदि लोगों का स्वागत किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने किया। वहीं बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू उपस्थित थे। बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह जिले के झामुमो के 50वां स्थापना दिवस समारोह की तैयारी को लेकर विस्तार रूप से चर्चा की गई और इस स्थापना दिवस को स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया। साथ ही बैठक में गिरिडीह जिले भर में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए व्यापक रूप से सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। वहीं खतियान जोहार यात्रा पर भी चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से राजधनवार के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, शहनवाज अंसारी, गौरव कुमार, रॉकी सिंह, प्रदोष कुमार, सचिन शर्मा, गोपाल शर्मा, मोहम्मद हारून, राकेश रंजन, आनंद मिश्रा, शमीम गद्दी, सौरभ गुप्ता, रुपेश रजक, सुमित कुमार, निरंजन राय, अशोक राम, संजय कांत झा, सैफ अली गुड्डू, अजय रजक, सोमर मरांडी, मोहम्मद नूर, मोहम्मद नैयर, असदुल्लाह आदि मौजूद थे। इस कार्यक्रम की बड़ी प्रशंसा की जा रही है और जनता भी सचिव काजी मंसारी जी से आग्रह है कि वो अपनी बात को रखें। भाई काजी मंसारी जी। इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिला विधायक जयप्रकाश जी संगठन में जयप्रकाश वर्मा, शत्रुघ्न मंडल, प्रदीप हाजरा, बेगन मंडल जैसे जुझारू साथियों का स्वागत हम करते हैं और हमें ये पूरी उम्मीद है कि इनके आने से संगठन को मजबूती मिलेगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और मजबूत होगा। बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक के माध्यम से कुछ विषय भी हैं, जैसे 18 तारीख को विनोद बिहारी महतो जी का जयंती है, 19 तारीख को
पूर्व विधायक स्वतंत्र सोरेन जी की पुण्यतिथि है। तो इन कार्यक्रमों को भी कैसे किया जाए इस पर चर्चा हो रही है। उसके साथ साथ पार्टी के लोगों ने जो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किया है, उन लोगों का स्वागत भी लोगों ने आज किया है। पार्टी के तमाम लोगों ने जो काम करने वाले पारा शिक्षक भाई हैं, उनके सामने जो समस्याएं हो रही थी, उनकी समस्या को देखते हुए उनका वेतनमान बढ़ाने का काम, उन्हें सम्मान करने का काम ये जो सरकार कर रही है, तो इससे स्पष्ट झलक। झालसा रांची के निर्देश पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाह वीना मिश्रा के द्वारा शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह की ओर से उच्च विद्यालय मकतपुर गिरिडीह में छात्रों के बीच कानूनी जागरूकता सह साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के सचिव सौरभ कुमार गौतम ने इस दिवस की महत्ता को बतलाते हुए कहा कि आज का दिन पूरे विश्व स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्रीय संघ के तत्वाधान में पूरे वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों का घोषणा पत्र की घोषणा किया गया था। इसके तहत संयुक्त राष्ट्रीय संघ के अंतर्गत आने वाले सभी देशों ने अपनी अपनी सीमाओं के अंतर्गत रहने वाले आम नागरिकों एवं मानव प्रजाति के मूलभूत अधिकारों के संरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधान किए। इसी कड़ी में जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो यहाँ भी इनके समस्त नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा के हेतु बहुत सारे मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की जवाबदेही माननीय सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रावधान किया गया है, जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। उन्होंने उपस्थित छात्रों को संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों, मूल कर्तव्यों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों से अवगत भी कराया। साथ ही उन्होंने सभी छात्रों को सलाह भी दी कि सभी लोग भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं की जानकारी अनिवार्य रूप से रखें। कार्यक्रम को पैनल अधिवक्ता विपिन कुमार यादव, अधिवक्ता राजकिशोर प्रसाद कुशवाहा, अधिवक्ता गीतेश चंद्रा ने भी संबोधित करते हुए छात्रों को मानवाधिकार दिवस की महत्ता एवं भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र में इसकी उपयोगिता के ऊपर विस्तार पूर्वक परिचर्चा की। और कानूनी प्रावधानों के तहत ही सब कुछ हो, ठीक है। अभी प्रियम्बल के बारे में पूछा सर ने आप लोगों से, प्रियम्बल किसी बच्चे ने पढ़ा। प्रियम्बल को देखिए, धीरे तो आप पढ़िए ही, लेकिन उसके साथ साथ उसका एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द को समझना है कि क्यों उस शब्द को लाया गया है आप लोगों को। और एक पॉइंट पे उनका कंसेंट बना, क्योंकि जस्ट उसके थोड़े समय पहले 2 वर्ल्ड वॉर दुनिया देख चुकी थी और उसका क्या दुष्परिणाम होता है, दुष्प्रभाव होता है, वो सबके सामने था। तहस नहस हो चुका था उस समय तक दुनिया। तो एक ऐसा एक बेसिक एक समझौता होने की जरूरत थी सारे देशों में कि जिसका हनन कोई नहीं करे, कोई इसको वायलेट नहीं करे। और उसी को लेकर के जो हमारा यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असेंबली है उसने ये पारित किया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। ये बाध्य नहीं होता है किसी देश में। गिरिडीह में सड़कों का हाल बेहाल है। पचम्बा के सलैया रेलवे स्टेशन के लिए आवाजाही के लिए बनी एकमात्र पक्की सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है। सड़क की मरम्मती हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं और पूरी सड़क गड्ढे में तब्दील होकर जानलेवा बन चुकी है, जहां हर दिन छोटे बड़े हादसे होना आम बात हो गई है। वहीं लोगों को भारी कठिनाई भी हो रही है। इधर पचम्बा के समाज सेवी पवन कंधवे ने जिला प्रशासन से यथाशीघ्र इस जर्जर रोड की मरम्मती की मांग की है, ताकि राहगीरों को राहत मिले और हादसे से लोगों की जान बच सके। आज हम खड़े हैं सलैया स्टेशन के बगल में। यह सलैया स्टेशन के बगल में जिस रोड में हम खड़े हैं, इसे बाईपास रोड बनाया गया था। आम जनों की समस्या को देखते हुए
पचम्बा में जिस प्रकार जाम लगती है उसी को देखते हुए इस बाईपास रोड का निर्माण कराया गया था। यह रोड मुख्य मार्ग द्वारपाहरी को साथ ही साथ जम्मुआ को जोड़ती है, लेकिन इस रोड की स्थिति आप देख सकते हैं। विभाग की लापरवाही कहें या मिलीभगत कहें या सरकार की ढुलमुल नीति कहें, यह रोड 6-6 महीना में रिपेयरिंग मांगता है, मरम्मती मांगता है। 6 माह पूर्व इस रोड का मरम्मती कार्य किया गया था, इसके बावजूद भी रोड की स्थिति आप देख सकते हैं। रोड में आए दिन दुर्घटना होती रहती है। 4 चक्का वाहन इधर से आता जाता है, जिससे 4 चक्का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। और अगर समय रहते इस लापरवाही को नहीं सुधारा गया तो बड़ी घटना से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। मैं जिला प्रशासन के माध्यम से आग्रह करता हूं कि आप शीघ्र अतिशीघ्र इस रोड की मरम्मती पर ध्यान दें और जो भी जिस विभाग के द्वारा ये कार्य किया गया है उनके पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए मरम्मती अच्छी ढंग से होनी चाहिए, नहीं तो बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। धन्यवाद। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की बैठक शनिवार को हनुमान मंदिर के प्रांगण में हुआ। बैठक में 11 दिसंबर को आहूत शौर्य यात्रा कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा की गई। साथ ही इस मौके पर आयोजित होने वाले कबड्डी प्रतियोगिता पर भी चर्चा की गई। मौके पर बताया गया कि 11 दिसंबर को गिरिडीह झंडा मैदान में शौर्य यात्रा निकाली जाएगी, जो पूरे गिरिडीह का भ्रमण करते हुए पुनः झंडा मैदान वापस आएगी, जिसके बाद एक कबड्डी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। बैठक में बजरंग दल के जिला संयोजक रितेश पांडे, जिला गौरक्षक प्रमुख रविशंकर पांडे, रविंद्र स्वर्णकार, सुरेश रजक, कुंदन केसरी, गौरव कुमार, रोहित बर्नवाल, पंकज कंधवे, सीताराम आदि लोग उपस्थित थे। जय श्री राम। इस हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा 11 तारीख को झंडा मैदान से शौर्य यात्रा निकाला जा रहा है, जो कि झंडा मैदान से होते हुए टावर चौक, मगरपुर, विश्वनाथ मंदिर से मुड़ेगा कचहरी होते हुए झंडा मैदान में आकर के समापन किया जाएगा। और बजरंग दल के तरफ से कबड्डी प्रतियोगिता रखा गया है 11 दिन का, जो कि कल उसका उद्घाटन होगा झंडा मैदान से और शिव घाट में खेला जाएगा और वही उसी पर समापन होगा। इसलिए सभी सनातनियों, धर्म प्रेमियों से, हिंदू संगठन भाइयों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के अपना हिंदू तत्व का परिचय दें और एकता बनाएं, ताकि देखने वाला और समझने वाला समझे कि हाँ, सनातन धर्म प्रेमी जागे हैं और इसका परिचय दे रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। कल दिनांक 11/12/2022 को झंडा मैदान से सौर पथ संचलन निकाला जाएगा और साथ में कबड्डी प्रतियोगिता का भी शुभारंभ होगा। आप सारे गिरिडीह नगरवासियों से आग्रह होगा एवं सारा सनातनी धर्म प्रेमियों से आग्रह होगा कि अधिक से अधिक ये पथ संचलन में आकर भाग लें और अपने हिंदुत्व का परिचय दें। जय श्री राम। जय श्री राम। गीता जयंती के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा शौर्य यात्रा नगर भ्रमण है। उसमें सभी सनातन धर्म प्रेमी सादर आमंत्रित हैं। यह संचलन झंडा मैदान से निकलेगा और टावर चौक, कालीबाड़ी होते हुए पुनः फिर झंडा मैदान में, मगरपुर होते हुए पुनः झंडा मैदान में समापन होगा। और यात्रा
11 बजे से है। उसके पहले कबड्डी प्रतियोगिता है विश्व हिंदू परिषद भैरव के माध्यम से। यह कबड्डी प्रतियोगिता 20 तारीख तक चलेगा। झंडा मैदान से प्रारंभ होगा 11 तारीख को और 20 तारीख को फाइनल समापन है। बाकी कार्यक्रम जो भी है सब बहरंग चौक राजपूत मोहल्ला के शिव घाट मंदिर प्रांगण में सारा कार्यक्रम होना तय हुआ है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद बहरंग दल सभी सनातन धर्म प्रेमियों से आग्रह करती है कि झंडा मैदान में आवे और अपनी चट्टानी एकता का परिचय दे। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। भाजपा के द्वारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के पूर्व दिवस पर 24 दिसंबर को रन फॉर गिरिडीह का आयोजन किया जाएगा। भाजपा नेत्री शालिनी वैशखियार ने शनिवार को नया परिषदन भवन में इसकी जानकारी प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने कहा कि इस रन का आयोजन गिरिडीह के समग्र विकास की संकल्पना को लेकर आयोजित किया जाएगा। रन फॉर गिरिडीह में 2 तरह के रूट होंगे। बताया गया कि 3 किलोमीटर और 6 किलोमीटर के दौड़ आयोजित किए जाएंगे। दोनों दौड़ में महिला व पुरुष वर्ग भाग ले सकते हैं। जानकारी दी गई कि दोनों में एक विजेता एवं 2 उप विजेताओं को नगद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रेस वार्ता में वृजकिशोर गुप्ता, संजय भदानी, गोपाल दास भदानी, राजकुमार चरण पहाड़ी, रोशन कुमार सिन्हा, अरुण गुप्ता, अमन सिन्हा, पंकज गुप्ता, उत्कर्ष पांडे, संगीता वैशखियार, सोना प्रकाश, रश्मि कंदवे, रूबी गुप्ता, तानिया सिन्हा समेत कई लोग शामिल थे। महादेव से जाए नोटिस निकला था, हम सामने थे। महिला मुर्दाबाद करेगी ना। उसमें 2 वकील 9 नाम है जिसमें कि सेकंड लास्ट महिला मुर्दाबाद करेगी ना। उसमें 2 वकील भी है आपके साथ। ये आज जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, यह एक आगामी कार्यक्रम रन फॉर गिरिडीह का आयोजन मैं करने जा रही हूँ, तो उसी संदर्भ में आज की यह प्रेस वार्ता बुलाई गई है। अपने झारखंड के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के पूर्व दिवस पर यानी 24 दिसंबर को हम रन फॉर गिरिडीह का आयोजन करने जा रहे हैं। इस रन का आयोजन गिरिडीह के समग्र विकास की संकल्पना को लेकर किया जा रहा है। समग्र विकास की इस दौड़ में हम गिरिडीह वासी पिछड़ते जा रहे हैं। हमारे गिरिडीह का विकास जैसे गुम होता जा रहा है। न ट्रेन, न हवाई अड्डा, न अस्पताल और न ही सुसज्जित सुविधा युक्त पार्क की सुविधा हमारे शहर में पाई जाती है। सौंदर्यीकरण एवं विकास की इस दौड़ में अन्य शहरों की अपेक्षा हमारा गिरिडीह कहीं सिसक रहा है। विकास के नाम पर खानापूर्ति जरूर हो रही है, लेकिन मातृभूमि एवं कर्म भूमि के प्रति सिर्फ शासन प्रशासन की जिम्मेवारी ही नहीं होती है, हम सभी नगरवासी भी विकास के लिए जिम्मेवार हैं। यह समय है हमारे जागृत होने का। अपने लिए और अपने गिरिडीह के लिए हमें जागृत होना पड़ेगा। धार्मिक स्थलों एवं प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण हमारा गिरिडीह विकास के लिए क्यों छटपटाता है? आइए इस विकास की छटपटाहट और बेचैनी हम में और आप में भी है, तो एक बार गिरिडीह की विकास के लिए हम दौड़ लगाएं। धूल फाकती संचिकाओं में पल रहे विकास को यथार्थ के पटल पर लाने का प्रयास हम करें। गिरिडीह को आपके आवाज और आगाज की आज जरूरत है। इसलिए मैं आप सभी नगरवासियों से आग्रह करती हूं कि आगामी 24 दिसंबर को प्रातः 6:30 बजे झंडा मैदान में रन फॉर गिरिडीह का आगाज होने जा रहा है और उसमें अपनी सहभागिता अवश्य दर्ज कराएं। 24 दिसंबर को 6:30 बजे रजिस्ट्रेशन आरंभ होगा और 8 बजे
यह दौड़ फ्लैग ऑफ होगा। इस दौड़ में हमने 2 कैटेगरी रखा है, एक 6 किलोमीटर का दौड़ है और एक 3 किलोमीटर का दौड़ है। तो हमारे हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हो पाएं, इसी सोच के साथ हमने यह 6 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की दूरी तय की है, आयोजित की जा रही है। और जो विजेता होंगे 6 किलोमीटर में भी हमारे एक विजेता और 2 उप विजेता होंगे। महिला की विजेता अलग होगी और पुरुष वर्ग में अलग होंगे। 6 किलोमीटर में यानी एक महिला फर्स्ट, एक पुरुष फर्स्ट, एक महिला सेकंड, एक पुरुष सेकंड और एक महिला थर्ड और एक पुरुष थर्ड। तो इस तरीके से, और 3 किलोमीटर में भी महिला वर्ग का इनाम और पुरुष वर्ग का इनाम रखा गया है, जिसकी जानकारी हमने आपको दी है। रूट चार्ट क्या रहेगा मैडम, किधर से आपकी दौड़ स्टार्ट कराएंगे? दौड़ झंडा मैदान से शुरू होगा और विभिन्न चौक चौराहों से होता हुआ झंडा मैदान में ही खत्म होगा और पुरस्कार वितरण भी साथ ही साथ झंडा मैदान में ही किया जाएगा। तिसरी प्रखंड के पदनाटाड़ और चिलगिरी में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा दर्जनों गरीब व असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मौके पर सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने कहा कि पार्टी के द्वारा ठंड को देखते हुए गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया जा रहा है। वहीं भाजपा नेता रामचंद्र ठाकुर ने कहा कि तिसरी एक गरीब व पिछड़ा क्षेत्र है। गिरिडीह में तेजी से पारा लुढ़कने से ठंड बढ़ गई है, जिसको देखते हुए बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर प्रखंड में पार्टी द्वारा गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर भाजपा नेता अशोक उपाध्याय, लक्ष्मण मोदी, मोहन बर्णवाल, सुनील शर्मा, रविंद्र पंडित, संदीप शर्मा, भोला बर्णवाल सहित कई लोग मौजूद थे। आदमी पकड़ ले, दूसरा वीडियो से 5 आदमी पकड़ के आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।